Hello everyone, welcome back to my channel Step by Step, and today we are going to talk about the cytokinesis. ठीक है? Okay. So today we'll talk about cytokinesis. ठीक है? Cytokinesis के अंदर बच्चा जो ये word है cyto, it actually means the cell. ठीक है? जैसे कि हम लोग cytology बोल देते हैं, the study of the cell. ठीक है? And kinesis it is basically the division. ठीक है? या फिर इसे movement बोल दिया जाता है. हम कहते हैं कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या चीज डिवाइड होती है, द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इट इज गोइंग टू डिवाइड, क्योंकि न्यूक्लियस तो हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं, राइट? द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल विल डिवाइड इन साइटोकाइनेसिस. ठीक है, लेकिन ये जो साइटोकाइनेसिस होती है बच्चा, इट एक्चुअली अकर्स बाय द टू मेथड्स. ठीक है, यस, एक मेथड नहीं है, दो मेथड है यहाँ पर. ठीक है, तो अगर जो हम लोग एक एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर अलग मेथड फॉलो होता है. ठीक है, वहीं पर अगर जो हम एक प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं वहां एक अलग मेथड फॉलो होता है. ठीक है, पहले हम लोग एनिमल सेल की बात कर लेते हैं. धीरे धीरे ये भी समझ जाएगा कि ऐसा क्यों है भाई, दोनों सेल में क्यों अलग डिवीजन हो रही है. ठीक है, वाई देयर आर टू मेथड्स. ओके, सो एनिमल सेल के अंदर वी नो कि भाई जो आउटर मोस्ट कवरिंग है यहाँ पर, आउटर मोस्ट बाउंड्री है यहाँ पर, वो क्या है? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ठीक है, ओके. और क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो भाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस ऑफ द सेल इट हैज ऑलरेडी divided. Okay, this is the nucleolus, ये chromatin material है पूरा like this. ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे एनिमल सेल के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर किसके थ्रू डिवीजन होती है, तो यहाँ पर बनती है बेटा फरो. ठीक है, ये जो फरो है किस वजह से बनती है? बिकॉज यहाँ पर माइक्रोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट. ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं ये धीरे धीरे करके क्या बना देती हैं? दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग. ठीक है, दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग जिसकी वजह से फरो बनती है और इवेंचुअली सेल डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल्स. ठीक है, लेट्स सी हाउ. नाउ यहाँ पर दिस इज एन एनिमल सेल. ओके, इसके यहाँ पर ये माइक्रोफिलामेंट्स जो होती है बच्चा वो प्रेजेंट होती है. दीज माइक्रोफिलामेंट्स दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन द नेचर. तो ये क्या करेंगे? देखो, ये इधर से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचेंगे और ये इधर से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचेंगी, तो दोनों तरफ से उसको ऐसे खिंचाव मिलेगा. ठीक है, तो एक एनिमल सेल में हम देखते हैं क्योंकि माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, वो यहाँ से भी खींच रही है, यहाँ से भी खींच रही है, तो वहां पर एक फरो की फॉर्मेशन फरो फॉर्म हो जाती है. ठीक है, लाइक दिस. because of these microfilaments you will see a structure like this. इस तरीके से यहाँ पर एक फरो फॉर्म हो जाती है. ठीक है, दिस इज द फरो विच वी कैन सी. ठीक है, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो फरो है ये हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, मतलब एनिमल्स हमारी बॉडी में ही है. ओके, तो ये जो है हमारे पास जो फरो है बच्चा, यहाँ पर ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दे फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बना लेती हैं प्रॉपर. ठीक है, ये और यहाँ पर अच्छे से और भी अंदर की तरफ आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, और इवेंचुअली एन एनिमल सेल इट डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल. ठीक है, अब यहाँ पर हम कहते हैं बच्चा कि ये जो फरो है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो फरो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है या अंदर से बाहर की तरफ? ठीक है, ऑब्वियसली वी कैन सी कि भाई जो फरो है वो बाहर से अंदर की तरफ एक्सटेंड हो रही है, राइट? ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो डिवीजन है वो कैसी डिवीजन होती है? दिस इज एक्चुअली दी सेंट्रीपीटल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब हम बात करते हैं एक प्लांट सेल के बारे में. ठीक है, कि वहां पर क्या चीज है. अगर हम एक प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो अच्छा जल्दी बताओ कि वहां पर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो किसकी है? ऑफ कोर्स दैट इज द सेल वॉल इज प्रेजेंट. ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे से बनाते हैं थोड़ा, सॉरी, तो यहाँ पर हम कहते हैं दैट द आउटर मोस्ट बाउंड्री इट इज मेड अप ऑफ द सेल वॉल. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल है बच्चा तो दैट इज इनएक्सटेंसिबल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह बहुत इजीली इस तरीके से खींचनी जाएगी अंदर की तरफ. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली सेल को क्या करना पड़ेगा? एक नया मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड तो होना है. ठीक है, अब हार तो मान नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर जो बाहर से नहीं खींच सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर से करना शुरू करेंगे. ठीक है बच्चे, यहाँ पर सेंटर से पेरीफेरी की तरफ डिवीजन देखने को मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि दिस इज द सेल वॉल इज प्रेजेंट, उसके अंदर
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर द न्यूक्लियस इट हैज ऑलरेडी डिवाइडेड, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ओके। तो यहाँ पर बच्चे एक स्ट्रक्चर बनता है विच इज नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। और ये फ्रेगमोप्लास्ट, ओके, यहाँ पर आई विल राइट इट डाउन, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड विच इज नोन एज द फ्रेगमोप्लास्ट, ओके। ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज जनरली इट इज मेड अप ऑफ द, हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, यस, वही ट्यूब्यूल्स जो कि आप कहते हो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में काम आती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं गोल्जियन वेसिकल्स, ओके। ना ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है बच्चे, ये शुरू में ही अरेंज होना शुरू हो जाती है यहाँ पर, और दीज आर द वेसिकल्स विच कंटेन्स द ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, दिस इज नोन एज द फ्रेगमो प्लास्ट हैज फॉर्म, ठीक है। थोड़ी सी बच्चा यहाँ पर और डिपोजिशन वगैरह हो जाती है, थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है इसके अंदर, और ये जो स्ट्रक्चर है फिर वो क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स अ प्लेट, यस। तो अंदर की तरफ यहाँ पर एक प्लांट सेल के अंदर here you can see a, okay, the color we can take this one, okay, a plate is formed and this is known as a सेल प्लेट, ठीक है। तो अब ये सेल प्लेट किधर फॉर्म हुई है, सेंटर में फॉर्म हुई है, ठीक है। और धीरे धीरे जो ये सेल प्लेट है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, ठीक है। अब क्योंकि ये बाहर की तरफ जाएगी तो हम लोग कहते हैं इधर इधर ये क्या करती जाएगी, एक्सटेंड करती जाएगी। तो ये सेंटर से कहाँ जा रही है, सेंटर से इट इज गोइंग टूवर्ड द पेरीफेरी एंड इवेंचुअली द सेल इट इज, ये बाद में जाके देखो सेल वॉल वगैरह से मिल जाती है, फिर बाद में सेल्यूलोज वगैरह की डिपोजिशन हो जाती है यहाँ पर, और ये जो सेल है इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द टू डॉटर सेल, ठीक है, हैविंग देयर ओन सेल वॉल। इन दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, देयर ओन न्यूक्लियस। और हम कहते हैं कि भाई जब साइटोकाइनेसिस होती है तो जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, उनकी डिवीजन हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ सेल प्लेट फॉर्म्स इन प्लांट सेल, और वहां पे डिवीजन होती है। अब ये जो प्लांट सेल है बच्चा, इसमें सेल प्लेट फॉर्म हुई, ये जो सेल प्लेट है, ठीक है, ये कहाँ पर जा रही है, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जा रही है, राइट। तो हम कहते हैं एक प्लांट सेल के अंदर जो डिवीजन हो रही है साइटोप्लाज्म की, वो कैसी हो रही है, एनिमल सेल में कैसी थी, इट वाज सेंट्रीपीटल। तो प्लांट सेल में हम कह रहे हैं वो कैसी है, इट इज सेंट्रीफ्यूगल, क्लियर, ग्रेट, ठीक है। तो याद रखना, फरो फॉर्मेशन अकर्स इन अ एनिमल सेल, सेल प्लेट फॉर्मेशन अकर्स इन अ प्लांट सेल, ठीक है, डिवीजन लेकिन दोनों में होगी, ओके, ग्रेट। अब हम कहते हैं कुछ सेल्स के अंदर ऐसा भी हो जाता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो गई है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो जाएगी, तो यार सेल के अंदर तो मैम फिर न्यूक्लियस ज्यादा हो गया, यस एग्जैक्टली, हम कहते हैं इन सम सेल्स वी से दैट इन सम सेल्स karyokinesis which is division of the nucleus, it is not followed by cytokinesis, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, that results in, yes you tell me बच्चा, that results in what, in a multinucleated, that results in a multinucleated condition, ठीक है, और उसे बोल दिया जाता है सिंकाइटियम, ठीक है। दिस इज, अब एक्चुअली दो टर्म्स होती है बच्चा, एक होती है सीनोसिटिक और एक होती है सिंकाइटियम। एनसीईआरटी जो होती है इन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज कर देती है, ठीक है, ऑल्दो कुछ डिफरेंस होता है दोनों में ना। सो देखो कुछ सेल्स के अंदर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, तो भाई वहां पे ऑब्वियसली बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और उस कंडीशन को आप बोल देते हो सिंकाइटियम। एक एग्जांपल जो है इस चीज का, जो कि हम बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हैं, ठीक है, उसे बोला भी जाता है कि भाई यू शुड ड्रिंक कोकोनट वाटर, ठीक है, समर के अंदर बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। तो सिंकाइटियम आपको देखने को मिलता है इन द लिक्विड एंडोस्पर्म
जो कि हम लोग जो वाटर होता है बच्चा कोकोनट का विच यू आर कंज्यूमिंग, दैट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बहुत न्यूट्रिटिव होता है वो, ठीक है। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, ओके। नाउ सो वी आर डन विद द साइटोकाइनेसिस है। उसके बाद हम लोग कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं भाई एक सेल डिवीजन को प्रोमोट करने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दोज आर नोन एज दी माइटोजेंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो वी हैव सेवरल माइटोजेंस, जैसे कि we can see the PGR, जैसे कि ऑक्सिन है बच्चा, ओके, दैट इज अ माइटोजन जो कि डिवीजन वगैरह करवाता है, ठीक है। इस तरीके से साइटोकाइनेंस होते हैं हमारे पास, जिब्रेलिन प्रेजेंट होता है। ऐसे हम कहते हैं, अगर जो एक एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो इंसुलिन इट एक्ट एज अ माइटोजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड माइटोजेंस बच्चा क्या होते हैं, द केमिकल्स व्हिच इंड्यूस द सेल डिवीजन या माइटोसिस करवाएंगे, ठीक है। So these are the chemicals which induce division, ठीक है, ओके। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो कि इसको रोक देते हैं, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं माइटोटिक पॉइजन्स, ओके। वी हैव माइटोटिक पॉइजन्स, ओके। सो माइटोटिक पॉइजन्स, क्योंकि नाम ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, दीज आर द केमिकल्स व्हिच स्टॉप्स द सेल डिवीजन, केमिकल्स which stop cell division, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वी हैव दी कॉल्चिसिन इज देयर, मस्टर्ड गैस भी यूज होती है, कॉल्चिसिन इज देयर, ठीक है। तो कॉल्चिसिन बच्चा क्या करता है, वो स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देता है, तो जो सेल है वो मेटाफेज पर रुक जाता है, ठीक है। तो फिर सेल डिवीजन आगे नहीं बढ़ पाती है, वहीं पर रुक जाती है, ओके। So this is all with the cytokinesis. In the next lecture we are going to talk, हमने पढ़ा था ना बच्चा कि सेल डिवीजन के टाइम पर माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होती है, राइट। इक्वेशनल डिवीजन में दोनों सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर, कंटेंट जो है, कितना डीएनए जा रहा है, कितना नंबर ट्रांसफर हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन बाय, डू प्रिपेयर